नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम अविकारी शब्द कर रहे थे, आधा पाठ हमने कर लिया था। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, किन में कोई भी बदलाव नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, हमने इसके 4 भेद बताए थे। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? ये हम पढ़ चुके हैं। जो शब्द क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। उसके बाद है संबंध बोधक। आज हम पहले संबंध बोधक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा सा पुनरावृत्ति करके बता देती हूँ। क्रिया विशेषण जो शब्द क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब क्रिया की क्या विशेषता है? क्रिया कौन कर रहा है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो अब क्या है इस वाक्य में? चलता है की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। ठीक है, और इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेदों को सीखने के लिए मैंने आपको 4 शब्द याद करने के लिए कहा था। और 4 शब्द कौन कौन से हैं? कितना, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, कितना की मात्रा कितनी हुई, कि जो क्रिया है वो कितनी मात्रा में हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, वह अधिक बोलता है। तो उसके बोलने की विशेषता क्या है? अधिक। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है कैसे, कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। क्रिया के रीति का बोध होता है, क्रिया के होने के ढंग का बोध होता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर कब, कि क्रिया कब हुई, क्रिया के होने के समय का बोध होता है, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ पर हुई, किस स्थान पर हुई, क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम संबंध बोधक अव्यय करेंगे। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के साथ, और बोधक बताने वाले। ठीक है, संबंध बोधक एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताते हैं। तो अब इसकी संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम का, कि पहले जो शब्द में क्या, वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आ गए हैं, दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। कि एक संज्ञा और सर्वनाम का दूसरी संज्ञा और सर्वनाम से क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। झंडा लाल किले के ऊपर लहरा रहा है। कि जो झंडा है लाल किले के ऊपर लहरा रहा है। अब झंडा क्या है? संज्ञा शब्द है, और लाल किला भी क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा के साथ संबंध बताने के लिए, उसका आपस में रिलेशन बताने के लिए, कि उसका उसके साथ क्या संबंध है, इस झंडे का लाल किले के साथ क्या संबंध है, तो उसके लिए हमने ये शब्द प्रयोग किया, के ऊपर। तो ये शब्द बताता है कि ये झंडा है जो लाल किले के ऊपर लहरा रहा है। ठीक है, स्कूल के सामने बगीचा है। स्कूल के सामने बगीचा है। अब बगीचा कहाँ पर है? स्कूल के सामने। ठीक है, तो स्कूल भी संज्ञा है और बगीचा भी संज्ञा है। तो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से ऐसे ही सर्वनाम का होता है। वह अपने चाचा के यहाँ रहता है। तो वह सर्वनाम, और वह अपने, अब वह भी सर्वनाम। तो एक संज्ञा शब्द का, एक सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा इसी के अंदर है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की है। संबंध बोधक, संबंध बताने वाले शब्द, कि जो शब्द क्या करते हैं, वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे, कि जो दूसरे शब्द आ गए, दूसरे संज्ञा शब्द आ गए या दूसरे सर्वनाम शब्द आ गए, तो उनसे आपस में संबंध बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लाल किला झंडे के ऊपर, और इसकी एक विशेषता होती है, इनके साथ के हमेशा जुड़ा मिलेगा, के यहाँ, के सामने, के ऊपर, के नीचे, के पीछे, के आगे। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं, इसका एक संज्ञा सर्वनाम शब्द से दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बेटा नंबर 3 है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? अब इसी तरह इसका भी समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ करना। ठीक है, अब हमें जोड़ना है, किसको जोड़ सकते हैं हम? दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, एक बड़ा वाक्य होता है, एक छोटा वाक्य होता है, उनको भी जोड़ने का हम काम करते हैं। तो उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ते हैं। इन्हें हम योजक शब्द भी कहते हैं। योजक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जो शब्द दो वाक्यों, दो वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, हम उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं। अब इस वाक्य में राम और श्याम दो शब्द हैं, हमने उनको जोड़ा और के साथ। किसके साथ जोड़ा? और के साथ। अब पिताजी ने कहा कि बाजार जाओ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य एक बात है, ये की है, क्योंकि आप की और की में बहुत सारी मिस्टेक करते हो, बहुत सारी गलतियां करते हो, लेकिन जो ये की है ये संबंध दिखाने के लिए होती है, और ये की है योजक शब्द है। ये क्या है? ये योजक शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है। पिताजी ने कहा कि बाजार जाओ, कि पिताजी ने उसे कहा है कि तुम बाजार चले जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसको जोड़ने का काम किया है। तो ये क्या है? एक योजक शब्द है। वह स्कूल नहीं आया, स्कूल नहीं आया क्योंकि उसे बुखार है। किस तरह से लिख सकते हैं? वह बीमार है। अब देखो, वह स्कूल नहीं आया एक काम, और वह बीमार है दो काम। तो दो वाक्यों को उसने जोड़ने का काम किया है। तो इसे क्या कहते हैं? ये जो शब्द होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण की तरह, संबंध बोधक की तरह भी इनमें संज्ञा, लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पर वह स्कूल नहीं आई लिख देते, मैं स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो उस पर इसलिए पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। तो क्या होता है? जो शब्द किंतु, लेकिन, परंतु, और, तथा, या, जो ये शब्द होते हैं इन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? देखो, इसको भी हम अलग करेंगे। विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक क्या होते हैं ये? एक तो विस्मय होता है हैरानी, और उससे संबंधित जो शब्द होते हैं, संबंधित कौन से? जिसमें हमें क्या होता है? डर होता है,
घृणा होती है, मन के जो भाव आते हैं। विस्मयादि बोधक में क्या होते हैं, अधिकतर मन के जो भाव होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है और इनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रारंभ में जो शब्द है उसके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है कि विस्मय को प्रकट करने के लिए, हैरानी को प्रकट करने के लिए, ये मन के भावों को जब हम प्रकट करते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर नजारा है, ठीक है। घृणा प्रकट करने के लिए, छी कितनी बदबू है, तो इसमें यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि इसमें क्या हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, वाह कितना सुंदर नजारा है, हैरानी भी हो सकती है, हे राम कितना बड़ा सांप, हैरानी हो गई उसे, विस्मय हो गया। और विस्मय उसके बाद होती है घृणा, छी कितनी गंदी बदबू है, कहीं पर बदबू आती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे अपने भाव प्रकट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने किया था क्रिया विशेषण क्या होता है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब एक बार संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव को हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। संबंध बोधक अवयव में क्या होता है, एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय कि जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को और दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, देखो संबंध बोधक में तो क्या आएगा, के लिए, के ऊपर, के समान, के साथ, के सामने, के नीचे, ठीक है। और समुच्चय बोधक में आएंगे किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, तथापि, यद्यपि, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अव्यय क्या करते हैं, मन के भावों को प्रस्तुत करते हैं। और मन में कौन कौन से भाव आ सकते हैं, घृणा का भी आ सकता है, हर्ष का भी आ सकता है, खुशी का भी आ सकता है, और ऐसे हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं, हैरानी का भी होता है, डर का भी होता है। तो ऐसे शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए, अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए हम विस्मयादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, छी, अरे, हे राम, हाय। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग के बाद विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको अविकारी शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी आपको अविकारी शब्दों को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।